टॉपिक नहीं हो सकता है, कुछ लोग ये जान के थोड़ा डिस्करेज होंगे या उनको लगे डिसअपॉइंटेड होंगे। कोई ऐसा मेजर रीज़न नहीं है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बस लगभग 3 सप्ताह हमारे आचार संहिता को लगे हुए हो चुके हैं और इधर आ जाएंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं सोचा कि एक बार आप लोगों से इस विषय में चर्चा कर ली जाए कि कोई अगर आपका कोई सुझाव है पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, या ऐसी कोई शिकायतें लगभग 3 वीक्स में जो पुलिस की कार्रवाई है उससे भी आप लोगों को अवगत करा सकेंगे। तो पहले मैं अपने तरफ से जो मेरे मेन बिंदु है वो बता देता हूँ, उसके उपरांत फिर आप, हालांकि प्रेस नोट में हम लोगों ने पूरी जानकारी आपको दी है, और आप अगर स्पेसिफिक जानना चाहें तो जैसा चुनाव आयोग के निर्देश हैं अभी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए, एक तो पुलिसिंग को हम लोग थोड़ा और सुदृढ़ और चुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जितने भी अपने इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट के नाके लगे हुए हैं, 15 हमारे अंतर राज्यीय हैं और 9 अंतर ज़िला नाके हैं, इन सभी पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित करने के का कोई भी प्रयास न किया जा सके। हमें अभी सीआरपीएफ की 3 कंपनीज़ मिल चुकी हैं और एक मंडला से मिली, तो टोटल 4 कंपनीज़ हमें अभी मिली हैं जो कि प्री पोल एक्टिविटी जो बोलते हैं, चुनाव पूर्व गतिविधियों के लिए हमें दी गई है, जिनको हम लोग अभी इंटर स्टेट नाकों पर यूज़ कर रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे अपने जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका लगातार फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन चलते हैं। लगातार मैं ट्विटर पे भी हम लोग इस बात को लेके कंटिन्यू हो रही हैं। स्पेसिफिक्स में हम देखें तो 48 आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ हुई हैं। इवन दो जो फायर आर्म्स है उसकी मैक्सिमम कार्रवाई, आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष हमने बड़े स्तर पे 2-3 गैंग्स पकड़े थे, जिसमें 12 या 13 पिस्टल्स तरह के आर्म्स एक्ट है जो कि धमकाने और डराने के उद्देश्य चाकू या तलवार कैरी करने वाले मैटर में। आबकारी अधिनियम एक्साइज एक्ट के तहत 527 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 527, जिसमें लगभग 4800 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। इसमें अंग्रेजी शराब भी इंक्लूडेड है। डिटेल्स आपको अगर सेपरेटली चाहिए तो हम लोग उपलब्ध करा देंगे, पर बड़े प्रकरण जो 34(2) के हैं वो 21 प्रकरण ऐसे बनाए गए हैं 34(2) के, और लगभग 1600 लीटर शराब उसमें जब्त की गई है। लगभग 9 से 10 किलो करीब गांजा हमने जब्त किया है एनडीपीएस के तहत। लगातार हम लोग प्रयास और कर रहे हैं कि इंटरस्टेट बॉर्डर्स में अगर किसी तरह से कोई भी ड्रग्स का परिवहन हो रहा है तो हम लोग उसको रोक सकें। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शुरुआत के 3-4 दिनों में काफ़ी अच्छी कार्रवाई बालाघाट में हुई, और मुझे लग रहा है कि पूरे संभाग स्तर पे जो हम लोग की चुनाव की एक समीक्षा जबलपुर संभाग की, जबलपुर रीवा शहडोल संभाग की थी, तो बालाघाट की कार्रवाई को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि हम लोगों ने शुरू के 3-4 दिनों में बड़ी संख्या में एफआईआर की। तो संभाग स्तर पे भी मुझे लग रहा है कि हमारी कार्रवाइयाँ वन ऑफ द बेस्ट हैं संभाग में। कोलाहल अधिनियम पे 2 कार्रवाइयाँ हैं। जुआ सट्टा जिला बदर, बड़ी संख्या में जिला बदर एक सिंगल डे में कलेक्टर साहब ने, आप लोगों ने पेपर में भी कवर किया उसको, एक सिंगल डे में कलेक्टर साहब ने 19 जिला बदर के आदेश पारित किए थे। प्रयास हमारा ये है कि ज़िला बदर उन अपराधियों को किया जाए जो कि पिछले 7-8 सालों में लगातार क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। 1-2 साल अगर छूट भी जाता है पर उनकी प्रवृत्ति पता चलती है कि वो लोग आपराधिक इंटेंशन के हैं, और यदि वो लोग किसी भी तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा कांटेक्ट किए जाते हैं तो काफ़ी बड़ा चांस है कि वो चुनाव के दिन कुछ हंगामा क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों ने जिला बदर किए हैं। अभी कुल 35 लोगों के खिलाफ, इस पिछले मैं 21 दिन की बात कर रहा हूँ, 35 लोगों का आदेश कलेक्टर साहब के थ्रू कर दिया गया है। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जिस दिन हमने जिला बदर का आदेश किया उसके 2-3 दिन के बाद वो शहर में ही घूमते हुए पाए गए थे, तो हम लोगों ने उनको फिर से पकड़ के राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम उसके तहत कार्रवाई की है राज्य सुरक्षा में। 2 जो जिला बदल के
के हुटर्स लगे होने, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि राज्य के कुछ हिस्सों में ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश शासन वाली गाड़ी के अंदर से बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री मिली और बड़ा कैश मिला या बड़ा ड्रग सीजर हुआ है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि उन सभी चीज़ों पे लगातार ध्यान रखें। प्रतिबंधात्मक हम लोगों ने बड़े लेवल पे किया है। MV एक्ट में अभी तक 22 लाख के हम लोगों ने शमन शुल्क जैसा बताया इसमें कर लिया है। और चुनाव का जो फोकस मेन होता है वो वारंट की तामीली पे होता है। पिछले 3 सप्ताह में हमारी टीम ने 3 अलग अलग डेट्स पर कॉम्बिंग गश्त की है। रात में लगभग 200 से 300 का फोर्स एक सिंगल डे पर पूरे ज़िले में निकला है। और अभी तक हम लोगों ने 204 स्थायी वारंट तामील कर लिए हैं। 204 बहुत बड़ा नंबर है। पर्पस किसी को परेशान करना नहीं है, ये भी ध्यान रखें हम लोग। मैं भी कोई नहीं चाहता किसी को परेशान करना, पर अगर एक प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है तो मुझे लगता है हम सभी का दायित्व है कि हम उस प्रक्रिया को पालन करें। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होने के कारण हम लोगों ने कैश को रिलीज़ भी किया ऑन द स्पॉट। पर अगर ऐसे कुछ केसेस हों जहाँ पर कच्चा बिल रहे और कुछ क्लियर भी नहीं है कि उसने उस कैश क्या अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आ रही, तो अपने को फिर एज़ पर रूल्स उसको इनकम टैक्स या बाकी को देना पड़ेगा। तो और इसके अलावा हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो अपने नक्सल बॉर्डर्स हैं, बैहर और लांजी विधानसभा विशेषकर, तो इन दोनों पर CRPF के बल के साथ एरिया डोमिनेशन तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, पर साथ में नाकों पर भी सुदृढ़ व्यवस्था लगाई जाए। क्योंकि जनरली इन क्षेत्रों में जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं नाकों के कारण, क्योंकि उनका लोकेशन फिक्स रहता है, तो वो थोड़ा वल्नरेबल होते हैं अटैक। तो हमारा प्रयास ये है कि अच्छी व्यवस्था हम लोग बनाएं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को इलेक्शन कमीशन पुलिस ऑब्जर्वर्स के थ्रू उनको रिपोर्ट जाती है। 2 पुलिस ऑब्जर्वर्स बालाघाट को नियुक्त किए गए हैं, जिसमें एक 2014 बैच के IPS अधिकारी हैं और एक 2010 बैच के IPS अधिकारी हैं। दोनों का बालाघाट में आगमन हो चुका है और उन्होंने बेसिक नाकों और क्षेत्रों का भ्रमण शुरू भी कर दिया है। उनके जैसे भी हमें डिटेल्स मिलेंगे, उनके जो भी सुझाव मिलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे उन सभी को चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उनको इम्प्लीमेंट करने का। 2010 के जो IPS अधिकारी हैं उनको मिलेगा। 2010 बैच के अधिकारी राहुल देव शर्मा हैं, आंध्रा कैडर के हैं, और 2014 बैच के अधिकारी जयंत मीना सर हैं, ये महाराष्ट्र कैडर के हैं। इसके अतिरिक्त हमें अभी जो है वो मुझे लग रहा है कि एक प्रिलिमिनरी आवंटन हुआ है कंपनीज़ का, और उस आवंटन के अनुसार जो पिछली बार हमारी आवंटन थी CAPF की 82 कंपनीज़ की, अभी फर्स्ट लॉट में अपने को 82 कंपनीज अलॉट की जा रही हैं। अभी कंपनीज आई नहीं है CRPF की। CRPF और BSF ये 2 कंपनीज मिलेंगी हमें। डिटेल्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं आया है, पर प्रिलिमिनरी तौर पे आपको मैं बस सूचना दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है 1 सप्ताह के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नक्सल क्षेत्रों में मतदान होना है बड़ी संख्या में। हम लोगों ने कुछ नए बूथ्स भी ऐड किए हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि हो सकता है आने वाले कुछ समय में अपने कुछ अतिरिक्त बल का भी आवंटन हो। तो मेरे तरफ से तो बस मेन यही बिंदु है। अब नक्सल क्रिटिकल जो है वो हमने 328 नक्सल बनाए हैं, नक्सल क्रिटिकल बनाए हैं। पर अगर अपने को फोर्स थोड़ा कम मिलेगा तो अपने को उसको रिविज़िट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम लोग इसमें जो बिल्कुल जैसे बैहर का जो मेन बिल्कुल है सेंटर वाला, उसको हम लोग नक्सल क्रिटिकल न बनाएं, क्योंकि वहाँ पे नियम के अनुसार जो डिप्लॉयमेंट है वो एक फुल सेक्शन का होना है। मतलब कम से कम वहाँ पे 8 से 9 लोग CRPF के लगेंगे, 8 से 9 लोग। तो अगर अपने को बल कम मिलेगा तो उसको अपने को में भी थोड़ा कम करना पड़ेगा नक्सल क्रिटिकल को। पर हम लोगों ने जो डिमांड किया तो लगभग 100 कंपनीज़ का था, लगभग 100 कंपनीज़ का था। तो पूरे राज्य को एक आवंटन प्राप्त होता है, उस आवंटन के बाद वो ज़िलों को आवंटित करते हैं। 82 में 4 आ चुकी हैं, करेक्ट 4 आ चुकी हैं। तो उनसे हम लोग ऑलरेडी अभी काम करा रहे हैं धीरे धीरे, और आना शेष है जी। CRPF और BSF। अब इसके अतिरिक्त आप लोग का कोई अगर जनरल ऑब्जर्वेशन या कोई सजेशन पॉइंट्स हो तो बता सकते हैं। सर अभी ये 50,000 से ऊपर अगर आप कैश ले जा रहे हैं
तो आपके पास उस बात का प्रमाण होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। जब्ती का आधार भी वहीं से बनता है, क्योंकि जब हम लोग स्पॉट पे पूछते हैं तो इस बात को पूरी तरह से सत्यतापूर्वक वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है कि क्या वो कैश किसी चुनाव में यूज़ होगा कि नहीं होगा। हम लोग उस समय मौके पे जो 15 मिनट आधे घंटे पूछताछ कुछ में नहीं बताई जा सकती, तो इसलिए वो सीज़ करके यहाँ पे ज़िला स्तर पे एक समिति बनी है, सीओ जिला पंचायत साहब के नेतृत्व, उनके वो उसके अध्यक्ष हैं, उनके पास वो कैश जमा होता है। और अगर जिसके पास से कैश सीज़ हुआ है उस बात को वेरीफाई करा पाता है कि मैंने इस कारण से कैश को ले जा रहा हूँ, और वो इस बात को वेरीफाई कर पाता है, तो कैश उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये प्रावधान है पूरे ज़िले में, हम लोग पूरे प्रदेश में इसी तरह फॉलो कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं वो भी अपने स्तर पे सही है, लेकिन तीन ऐप दिख रहा है। अच्छा, मैंने तो डाउनलोड किया था तो एक ही दिखा था मुझे, एक बार देख लेना। नहीं, बस सी विजिल ही नाम है उसका। मैं जो इंस्टॉल किया हूँ मैं तुमको नाम बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसका ट्रायल उसमें लगभग ये अनुमानित आ रहा है कि 1.5 करोड़ के जो फटाके हैं वो बिना कागज के बिके। बालाघाट में नक्सलाइट गतिविधियों में अक्सर जो डंप पकड़ा है उसमें फटाके पकड़ा है। ये 1.5 करोड़ रुपए के जो फटाके बिके उसका कोई कागज भी नहीं है, क्या नहीं, किसको सप्लाई हुई, कहाँ सप्लाई हुई, क्योंकि बालाघाट नक्सल इफेक्टेड एरिया है। तो पुलिस की इस मामले में क्या है? अभी तक जीएसटी टीम ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। जो कार्रवाई हुई भी थी तो वे पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। पर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि कुकर बम जो बनता है उसमें पटाखों का इस्तेमाल होता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पटाखों का बारूद निकाल के उसको पैक किया जाता है। तो हमारे लिए तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है, बालाघाट के लिए खासकर, कि जितने भी यहाँ पे लाइसेंस पटाखा सेलर्स हैं उनका, हालांकि हम लोग समय समय पर हमारी टीम करती है उनका सत्यापन, बाकी चीज़ें, बट जिसमें यह है कि फॉरेस्ट के नाके भी पूरी गाड़ी को खोलकर चेक करने के लिए अधिकृत हैं कि क्या उसमें कैश जा रहा है या लिकर जा रहा है या गांजा जा रहा है। दे आर ऑथराइज टू चेक। ये आदेश हमने सभी वन नाकों पे चस्पा भी करा दिया। तो ऐसा जो भी गाड़ियों से मूवमेंट होगा हम लोग बड़े लेवल पर रोक सकते हैं। अगर कोई पैदल लेके जा रहा है तो फिर तो वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो जाएगा, इंट बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला इट्स नॉट पॉसिबल कि पुलिस हर रास्ते को मैन कर सके। जो हमारे मेन रास्ते हैं उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर किया। सभी जगहों पे सीसीटीवी लग गया है, जितने भी नाके सभी जगह पे सीसीटीवी लगा है। उसका फीड हमारे फ़ोन पे आता है, कलेक्टर साहब के फ़ोन पे आता है, मेरे चेंबर में आता है हर नाके का फीड कि इस नाके पे अभी क्या चल रहा है। कलेक्टर सर के चेंबर में आ रहा है कि इस नाके पे अभी क्या चल रहा है, लाइव फीड। तो कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं। भटेरा पॉइंट पे कौन सा भटेरा पॉइंट? पेट्रोल पंप के पास वाला। मतलब किस तरह की चेकिंग का पॉइंट, कौन सा फोर्स? एसएसटी लगी हुई है सर। एसएसटी तो वहाँ पे लगी है, तो ठीक है दिखवा लेंगे उसको। माइक 3 साहब आप लोग लीजिए, सभी को दो, मुझे मत देना। शराब की तस्करी हो रही है सर, ये चुनाव को जांच हो रही है, लेकिन शराब एम्बुलेंस के माध्यम प्राइवेट एम्बुलेंस से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दो, जनरल नहीं। तुमको अगर पता चल रहा है तो मुझे उसी दिन फ़ोन करो ना। दवाई के जो बॉक्स होते हैं, जिन गाड़ियों में दवाइयाँ देखो मेरी बात समझो, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सुनने में अच्छी लगती है और इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, ठीक है कि